आपने शुरू में कहा कि जी 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम, ये बात अभी एक अफवाह की शक्ल में ट्रेवल कर रही है। हमारे कार्ड्स के ऊपर इस वक्त 27वीं तरमीम मौजूद नहीं है। तो राणा साहब ने क्यों ना कहा? ये ज़ेरे बहस है। राणा साहब ने कहा ना कि लिखा है। मैं राणा साहब की मालूमात अपनी होंगी, मैं उसे तो चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक 26वीं तरमीम में जब आई थी तो इनकार ही था ना कि नहीं लेके आ रहे। नहीं, इसमें एक बात है, मैं आपको बताता हूँ। 26 में याद है ना, 26 में हम यही पूछते थे आ रही है, नहीं नहीं कौन क्या बात कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि असेंबली में इस वक्त जो इजलास जारी है, इसमें ये बात चल रही है कि इसमें चंद एक्ट्स पास होने हैं, एक्ट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अच्छा, उसका नाम आता है जी बिल। असेंबली में बिल आ रहा है, कब आ रहा है? परसों आ रहा है, तरसों आ रहा है, अभी मंडे को आने का, मिलिट्री कोर्ट का कोई इरादा नहीं, फ्राइडे को आ रहा है। उस बिल को जो इस वक्त लोग सवालात कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, जो कि कोई इस वक्त ज़ेरे बहस नहीं है। मिलिट्री कोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ फिलहाल, नहीं अभी बिल्कुल नहीं है फिलहाल। जब आप कहते हैं ना नहीं फिलहाल, मतलब आप आगे देखें 2, 3, 4 महीने, कोई ऐसी बात अभी नहीं है। मैं तो आपको बता रहा हूं कि जो मेरे से लोग पूछ रहे हैं कि जी वो असेंबली में तो बिल आ रहा है, वो एक एक्ट अमेंडमेंट फिलहाल क्या है जी? पहले तो कह देना, कहना हम इसकी माहिती नहीं करते जी। देखिए, आप 3 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या हालात होते हैं, मैं उस पर तो बहस नहीं कर सकता। तो महीने बाद भी क्या हालात होते हैं, उससे भी बहस नहीं हो सकती। मीटिंग को लिंक कर दी है 23वीं अमेंडमेंट से, मैं इसलिए कह रहा हूं। एक मीटिंग को तमाम चैनल्स, जो अखबारात और टीवी चैनल्स हैं, लगे रहते हैं, हर एक अपने अपने अंदाजे काफिया लगाता है। मैं आपको अपनी मालूमात बता रहा हूं, प्रैक्टिकल मालूमात यही है। दूसरी बात यह है जी कि जिसमें कह रहा था, तो आप ये कह रहे हैं कि कोई तरमीम नहीं है, मैं इस चैप्टर को बंद कर दें या 2 महीने 1.5 महीने बाद दोबारा खोल लें? नहीं, फिलहाल तो बंद है, चैप्टर बंद है फिलहाल। तहरीक इंसाफ वालों को परेशानी करने की जरूरत नहीं। वो 50 परेशानी नहीं है, ड्रामेबाज है। अच्छा, ड्रामेबाज, बहुत बड़े ड्रामेबाज है। आप नहीं उठाते हैं लोगों को। ये जो आपको शेख वकास अकरम साहब की आप स्टेटमेंट सुना रहे थे, पहली बात तो ये बात इंतहाई गलत है। ये एक ड्रामा है कि इनके 5 लोग जो हैं वो टूटे हैं। मैं पूछता हूँ इनसे, खोसा साहब से पूछे, ने पता होगा कि चौधरी इलियास गुजरात से आज़ाद इलेक्शन जीतने के बाद उसने अपना जो स्टाम्प पेपर है साइन करके ज्वाइनिंग का किसको दिया था? चौधरी शुजात साहब को। ऐसा ही है, तो वो इनका कहाँ से हो गया? आपने तो जो जब से गवर्नमेंट बनी है उसको अगवा करके रखा हुआ था, वो तो अपनी मदर पार्टी में वापस गया है। खिच्ची साहब, अच्छा, आगे आए ये ना करे ना, बात करने दें ना। बाकी किसके हिमायत याफ्ता? मुझे जरा बात तो करने दें। हिमायत याफ्ता जो 4 लोग ये कह रहे हैं वो आजाद जीते, किसके हिमायत याफ्ता थे? मैं कहता हूँ जी इन्हीं के थे। जिस दिन इलेक्शन ट्रांसमिशन चल रही थी टीवी पर सर, 2 किस्म के आजाद थे। बात करने देना, सुन लेना, मैं आपको एक बात बता दूं, पता है फैक्ट है ना सर, इस तरह की वो फैक्ट्स हैं। तो मैं बात नहीं होगी, मैं इससे आगे बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ कह रहा हूं, एक फैक्ट क्लियर रखें, जब इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में 2 आजाद कैटेगरीज थी। सारी बात कर लें जो आजाद थे, एक वो जो आजाद तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे। ये तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोग थे, तो जिसको आपने आपके, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मुहिबे वतन इलेक्शन कमीशन ने सिंबल नहीं दिया। टेक्निकली इन्होंने स्टाम्प पेपर इनको नहीं दिया था, ये उन्हें क्लेम करते हैं, हम उन्हें नहीं क्लेम करते कि हमारे हिमायत याफ्ता थे। यहां तक बात ठीक है। मैं आपसे 2 बातें करूंगा। एक तो ये एक एकेडमिक डिबेट है। मैं ज़ाती तौर पर, चूंकि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, इसकी पार्लिमान का 3री दफ़ा हिस्सा बना हूँ, आइन को मानता हूँ, लिहाजा उसकी हर शिक को मानता हूँ, लेकिन मैं इससे इतफाक नहीं करता। यार एक मिनट ना प्लीज, मैं परेशान हूं। नहीं, मैं इस बात से इतफाक नहीं करता कि आपके ऊपर आइन में एक शिक में डंडा रखा हुआ है कि जनाब नहीं, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो आपने अपनी पार्टी के मौकफ के मुताबिक ही वोट देना है। ये मेरी जाती राय है, लेकिन चूंकि आइन में लिखा है, इत्तेफाक करता हूं आपसे, आइन में लिखा है तो मैं पाबंद हूं इसका। अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ थिंग्स कि आपकी आजादी होनी चाहिए। बिल्कुल, आप लेजिस्लेटर हैं, कानून साज हैं। सारा का सारा पार्लिमानी निजाम बरतानिया से मतलब आप ये कहेंगे इनकलकेट हुआ है। मुझे ये बताएं, क्या वहां पे इस तरह की कोई बाइंडिंग है? लेकिन इसमें पाकिस्तान में मेंबर आजाद हैं, चले आइन है, असूली तौर पे आपसे मुत्तफिक हैं, लेकिन पाकिस्तान के मौरूजी हालात, मैंने कहा ये एकेडमिक डिबेट, इसको बाद में छोड़, की वजह ये है कि इसी फ्लोर ऑफ सेनेट पर रजा रब्बानी आंखों से रोते हैं वोट डालते हुए मिलिट्री कोर्ट में, लेकिन कहते हैं वोट पार्टी की अमानत है, वोट पार्टी को देना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना। लेकिन मैं एक और बात पे आता हूं, जो मैंने कहा कि ड्रामेबाज कैसे हैं। जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शुरू हुई, इन्होंने कहा हमारे बंदों को उठा लिया गया, इन्होंने झूठ बोला, उनकी फैमिलीज को उठा लिया गया, फलां हो गया, तशद्दुद हो गया। अभी भी खोसा साहब कह रहे हैं जनाब फस्तायत जबर, अगर फस्तायत थी, जबर थी, उठा लिया गया था, तो आप अपने लोगों को ये क्यों दे रहे हैं शोकाज नोटिस? किस लिए? उन्हें तो अगवा किया गया था, फस्तायत थी, वो तो सामने भी नहीं आए। ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो तो सामने भी नहीं आए। नोट चले थे? कोई नोट नहीं चले। अच्छा, जब वो 20-22 लोग, मेरी बात सुने ना, जब उन्होंने इमरान खान के खिलाफ दिया था
वोट नो कॉन्फिडेंस का, उस वक्त भी यही इल्जाम था, उस वक्त भी यही इल्जाम था। लेकिन मुझे ये बताएं कि कौन सी बात को मैं मानूं